तो हेलो लेकाले की लोग, कैसे हो यार सब लोग। और हम लोग बहुत टाइम के बाद अपने चैनल पे वापस आ रहे हैं यार, क्योंकि इसी बीच हमारा एग्जाम आ गया था हमारे कॉलेज में। तो यार वो सब चीज़ें भी मैनेज करनी होती है, ठीक है। तो यार बहुत सारे काम होते हैं यहाँ पर ना, काम करना होता है, कॉलेज को मैनेज करना होता है, यूट्यूब भी मैनेज करना है। ऐसे एन नंबर ऑफ थिंग्स है, ठीक है, जिन्हें हमें मैनेज करना होता है। फाइन। तो यार ठीक है, थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन हम अपने जुबान पर स्टिक रहेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने जुबान दिया था कि हम फिजिक्स के सिलेबस को खत्म करेंगे, और हम खत्म करेंगे मतलब खत्म करेंगे। ये नहीं कि बीच में निपटा के बीच में लटका कर छोड़ दिया तुमने, ठीक है। तो यार हमारा ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसके बाद हम मूव ऑन करने वाले हैं अपने नए चैप्टर पर, जो कि है हमारा मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो यार स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। और मुश्किल से ये लेक्चर यार 30 to 40 मिनट्स का होने वाला है एट मोस्ट, या फिर 45 मिनट्स तक जा सकता है। अगर हम ज्यादा कुछ डिस्कस करने लग गए, तो ज्यादा एग्जाम्पल्स लेने लग गए तो, ठीक है। तो यार स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और लिखते हैं अपने टॉपिक का नाम। आज हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद देखने वाले हैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है। इसके बाद हम दो तीन सवाल सॉल्व करने वाले हैं यार, और हम समझेंगे कि प्रोसीजर क्या होता है सवाल को सॉल्व करने का। और इसी के साथ आज का हम लेक्चर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक का नाम। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर अच्छे अच्छे कलरों में। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कलर्स हैं। सबसे पहले हम अपने पेन का साइज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, बहुत सही। और हम लिखेंगे अपने टॉपिक का नाम, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये है हमारे प्यारे से टॉपिक का नाम, जो कि हम आज कवर करने वाले हैं, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। टॉपिक को अंडरलाइन करते हैं और समझते हैं कि ये बोलना क्या चाहते हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक में हम समझने क्या वाले हैं। तो जैसा कि ये टॉपिक बता रहा है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है, जो भी इफेक्ट वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक करंट अपनी फ्लो की वजह से, उस इफेक्ट को, उस हीटिंग इफेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि यार अगर हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल लें कि तुम जिस मोबाइल को यूज कर रहे हो, जिस मोबाइल फोन को तुम यूज कर रहे हो, या फिर जिस लैपटॉप पर तुम इस लेक्चर को देख रहे हो अभी फिलहाल में, ठीक है। या फिर रैंडम सा और एक एग्जांपल लेते हैं। तुम जिस बल्ब, जो बल्ब तुम्हारे रूम में ग्लो कर रहा होता है, जो मरकरी बल्ब तुम्हारे रूम में ग्लो कर रहा है, ठीक है। या फिर जो भी ट्यूबलाइट तुमने लगा रखे हैं, या फिर तुमने जो भी पंखे लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं कि जैसे जैसे जितने टाइम तक हम इन्हें यूज करते हैं, उतने कुछ टाइम के बाद ये क्या होता है कि हीट होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये हीट आ कहाँ से रहा है, कभी सोचा ये? अभी ये हीट आ कहाँ से रहा है भाई? यार ये हीट ना बाहर से ही आ जा रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता, देखो। हर चीज को यूज कराने के लिए हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करानी होती है, हमें कुछ पावर देना पड़ता है, ठीक है। अगर तुम्हें भी मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा ये सामान लेते आओ, ठीक है, बेटी ये सामान लेते आओ, तो इसका मतलब ये हुआ तुम बेड से उठोगे, उस सामान के पास जाओगे, उठाकर लेकर आओगे। तुमने इस दौरान क्या किया? तुमने इस दौरान अपना काम किए, ठीक है। तुम मूव किए तो क्या हुआ? तुम्हारा एनर्जी यूज हुआ वहां पर, तुम्हारा पावर लगा वहां पर। एज इट इज, एज इट इज ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, मोबाइल फोन में या फिर लैपटॉप में, पंखे में, बल्ब में, जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, उनको हम एनर्जी सप्लाई करते हैं अपने बैटरी के थ्रू, या फिर पावर सप्लाई, कोई सा भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई देते हैं हम। जैसे कि मोबाइल फोन तुम अपना चार्ज करते हो, मोबाइल फोन के अंदर तुम्हारी बैटरी है, उस बैटरी जब वो बैटरी एनर्जी देती है, पावर देती है, तब तुम्हारा बैट मतलब मोबाइल फोन यूज हो रहा होता है, चल रहा होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये पावर देती है ना, तो ऐसा तो है नहीं भाई कि 100% कोई प्योर हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना। 100% कोई भी प्योर नहीं हो सकता, फाइन। तो 100% प्योरिटी, अनलेस एंड अनटिल भगवान का बात किया जाए यार, तो भगवान प्योर हो सकते हैं, लेकिन एज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग
और या फिर कोई भी चीज देखा जाए, हम अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई से भी एक चीज को ऑब्जर्व करें तो 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, 100% इफेक्टिव नहीं हो सकता, ठीक है, 100% रियल नहीं हो सकता। फाइन। तो इसके साथ होता क्या है यार, कि जब कोई भी चीज 100% एफिशिएंट नहीं है, तो वो क्या कर रहा होगा भैया, वो ना चोरी कर रहा होगा भैया, चोरी कर रहा होगा, या फिर कुछ तो भैया ड्रामा कर रहा होगा वो, ठीक है। तो हाँ भाई, ये ड्रामा कर रहा होता है। अब देखो मोबाइल फोन में होता क्या है, कि जितना बैटरी पावर सप्लाई कर रहा होता है ना, उसमें से कुछ एनर्जी को वो यूज करता है और कुछ एनर्जी को वो हीट के फॉर्म में डेसिपेट करता है इन द सेंस कि हीट के फॉर्म में उसे रिलीज करता है, ठीक है। तो ये हीट कैसे प्रोड्यूस हो रही है, हीट वहीं से आ रही है जो पावर सप्लाई कर रहा है, जो एनर्जी दे रहा है। लेकिन उस एनर्जी का कुछ पार्ट क्या हो रहा है, उस एनर्जी का कुछ पार्ट हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए तुम्हारा मोबाइल फोन गर्म हो जाता है, इसलिए तुम्हारा पंखा भी कुछ टाइम के यूज होने के बाद गर्म हो जाता है, इसलिए तुम्हारा मरकरी हो गया, तुम्हारा बल्ब हो गया, तुम्हारा ट्यूबलाइट हो गया, तुम्हारी लैपटॉप हो गई, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज जो भी कुछ टाइम के लिए अगर यूज हो रही होती है, तो वो हीट प्रोड्यूस करने लग जाती है। क्योंकि जो भी उसे एनर्जी प्रोवाइड करती है उसकी बैटरी या फिर पावर सप्लाई, उसका कुछ पार्ट उसका एनर्जी जो हीट के फॉर्म में वेस्ट होने लगता है, ठीक है, हीट के फॉर्म में डिसिपेट करता है। वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, वो फिर पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उस चीज को हीट के फॉर्म में डिसिपेट करता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से उस एनर्जी का पर्टिकुलर पार्ट हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज अप्लाई हो रहा होता है यार यहाँ पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, ठीक है। अब इस कंसेप्ट में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो इस कंसेप्ट में ना, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि हम एक किसी भी गिवन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का हम हीट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि ये कितना एनर्जी डिसिपेट हो रही है, हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। हीट क्या है यार, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है भाई। तो जब तुम हीट कैलकुलेट करना चाहोगे, इसका मतलब क्या हुआ, तुम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो। अब इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कैसे एनर्जी डिसिपेट कर रही होती है और कितना एनर्जी डिसिपेट करेगी, इस चीज को हम एक फॉर्मूले से देखने वाले हैं, ठीक है। तो यार, हीटिंग इफेक्ट कुछ नहीं होता, हीट कुछ नहीं होता, दैट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो तुम एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे तो तुम हीट कैलकुलेट कर लोगे। फाइन। चलो, फिर यार इसी के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमने बेसिक ओवरव्यू ले लिया इस टॉपिक का। अब हम कुछ कुछ यहाँ पर थियरी लिख देते हैं यार, कि ताकि हम इस चीज को समझ पाए, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसे हम ऐसे लिख पढ़ूंगा कि whenever electric current flows through any electrical appliance, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मतलब यार तुम जो भी चीज यूज कर रहे हो ना, जैसे कि तुम्हारा बल्ब हो गया, फैन हो गया, तुम्हारे हीटर हो गए, ठीक है, कोई भी चीज ये सब हो गई, आयरन हो गई, ठीक है, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारी चीजें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, ठीक है। सो करंट फ्लोज थ्रू एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, द पावर सोर्स और द बैटरी provides some energy to it to perform, एक मिनट, to perform, but some part of this energy dissipates or gets released in the form of heat,
This behavior of electric current flowing through the appliance is known as heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फाइन। चलो, तो इस थ्योरी को हमने लिख लिया यार। अभी तक हमने जो चीज भी समझी है तो उस चीज को हमने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके जस्ट एज इट इज लिख दिया। फाइन। अब हम आगे मूव करने वाले हैं कि इसके फॉर्मूले में, ठीक है, कि हम इस पर्टिकुलर एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कि कितनी एनर्जी हीट में गई। ठीक है, इस चीज को हम कैलकुलेट कैसे करें। चलो, अगली स्लाइड पर चलते हैं यार और इस चीज को समझते हैं। ठीक है, चलो, कलर चेंज करते हैं भाई और लिखते हैं। ये जो हीट है ना, हम इसे एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, बहुत सही। पी इंटू टी। इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे यार। तुम थोड़ा सा पॉज ले लेना। हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला तुम्हारा हीट का, जहां पर एच इज योर हीट, पी इज योर पावर एंड टी इज योर टाइम। ठीक है, अब पावर हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, सो दैट इज वर्क डन बाय टाइम टेकन। अब वर्क क्या होता है? वर्क तो भैया एनर्जी होता है। हाँ बिल्कुल सही, तो इसे हम लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब यहां से तुम इन दोनों चीजों को रिलेट करो, तो यहां से तुम्हें क्या निकल के आता है? एनर्जी क्या होता है? यहाँ से एनर्जी क्या निकल के आएगा भैया? यहाँ से जब एनर्जी होगा ना, तो ये पावर हो जाएगा पी, और ये जो हमारा टाइम है ना भैया, ये टाइम, इसे हम कर देंगे टी। ये हो जाएगा भैया हमारा पावर इनटू टाइम। सो देखो यहाँ पर हीट क्या लिखा हुआ है? पावर इनटू टाइम। यही तुम्हारा एनर्जी होता है ना। अब यही चीज हमने पीछे डेफिनेशन में भी लिखा था कि हीट क्या होता है? एक एनर्जी होता है जो कि डेसिपेट हो रहा होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से जब भी हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, यही चीज हमने पीछे लिखी थी कि हीट क्या है? एक एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब यहां से हमने डिराइव कर लिया यार कि हीट का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, और एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला? पावर इनटू टाइम। तो यहां से समझ आ गया हीट क्या है? दिस इज नथिंग बट योर एनर्जी। ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही भैया, समझ आ गया मेरे को तो। चल, अब क्या करते हैं ना भाई, कि अब हम कलर को चेंज करते हैं और लिखते हैं पावर का फॉर्मूला जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। पावर को हमने पढ़ा था, होता है V इंटू आई, या फिर पावर का हमने दूसरा फॉर्मूला देखा था V स्क्वायर बाई आर, या फिर पावर का हमने तीसरा फॉर्मूला भी देखा था, ये होता है आई स्क्वायर इंटू आर। हाँ भैया बिल्कुल सही है, मेरे को तो ये भी याद है भैया, ये भी याद है और ये भी याद है। मैंने इसे नोट भी किया है। बहुत सही यार, ठीक है। हर चीज को नोट करना है, हर चीज को ध्यान से सुनना है, और जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे भी नोट करना है, ठीक है? नोट पॉइंट लिखकर लिखना है कि ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं लिखना है, जो कि तुम्हें जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उस चीज को तुम नोट कर सकते हो। फाइन। चलो, अब यहां पर ना क्या करते हैं हम, फॉर्मूले में पुट करना स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है, चलो, यहां से हमारा हीट क्या क्या था? P इंटू आई, पावर इंटू टाइम। P इंटू टी, सॉरी, पावर इंटू टाइम। अब पावर का फॉर्मूला क्या है? V है, V इंटू आई इंटू टी। ये हो जाएगा तुम्हारा एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला तुम्हारा हो जाएगा पावर का, हम दूसरा फॉर्मूला लेते हैं। ये हमने पहला फॉर्मूला लिया तो हमारा पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा फॉर्मूला हम लेते हैं वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इसे हम लिख लेंगे वी स्क्वायर बाई आर इंटू टाइम।
ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला हीट का। ठीक है, एक मिनट यार, सो आर को हम सही से लिख लेते हैं थोड़ा। सो दिस इज योर आर। अब हम तीसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, दूसरा भी हमने यूज कर लिया। अब हम तीसरा यूज करते हैं आई स्क्वायर इंटू आर। सो हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर इंटू, और टाइम तो है ही हमारा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा तीन फॉर्मूला। जैसे तुम्हारे पावर के तीन फॉर्मूले बनते थे, वैसे ही तुम्हारा ये जो है हीट का भी तीन फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया यार। हीट होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हमने किया पावर इनटू टाइम। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, जो कि हमने पावर पीछे पढ़ रखा था। पावर पिछले हमने लेक्चर में पढ़ रखा है, 17 मिनट का लेक्चर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा होगा। अगर तुमने नहीं पढ़ा है जाके देख लो यार, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया है। ठीक है, तीन फॉर्मूले हमने निकाले थे, वी इंटू आई, वी स्क्वायर बाई आर, और आई स्क्वायर इंटू आर। अब हमने हीट को देखा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो हमने एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से देखा क्या होता है, एनर्जी हो गया हमारा पावर इनटू टाइम। तो हमने निकाल लिया पावर इनटू टाइम। अब हमने पावर के जो तीन फॉर्मूले निकाले थे ना, उन तीनों फॉर्मूले को एक एक करके हमने हीट के फॉर्मूले में पुट किया। तो हीट का भी हमारे पास ओवरऑल तीन फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ओवरऑल हमारे पास हीट का तीन फॉर्मूला आ गया। समझ आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि तुम्हारा एच जो है, एच जो है ये है तुम्हारा हीट या फिर एनर्जी। ठीक है, वी जो है ये है तुम्हारा वोल्टेज। आई जो है ये है तुम्हारा करंट। ये यार तुम्हें ऑलरेडी पता होगा आई होप। ठीक है, बट हम एक बार लिख देते हैं। टी जो है ये है तुम्हारा टाइम। आर जो है ये है तुम्हारा रेजिस्टेंस। आर क्या है? आर इज योर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट सब चीज कवर कर लिया। हाँ सही, चलो ठीक है। तो हमने सब कुछ समझ लिया, यहाँ पर हीट का फॉर्मूला देख लिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे भैया, ये भी बता दीजिए। अब देखो भाई, हीट का फॉर्मूला जो है, हमारे पास तीन फॉर्मूला है टोटल हीट का। अब हीट होता क्या है? हीट होता है एनर्जी डिसिपेटेड। अब तुम्हें किसी सवाल में बोलता है कि एनर्जी डिसिपेटेड, कैलकुलेट द एनर्जी डिसिपेटेड थ्रू दिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गिवन दैट द वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज समथिंग समथिंग दे रखा होगा, टाइम दे रखा होगा, करंट दे रखा होगा, या फिर वोल्टेज दे रखा होगा, रेजिस्टेंस दे रखा होगा, टाइम दे रखा होगा। ठीक है, तो इसे तुम्हें क्या करना है, हीट के फॉर्मूले पे पुट करना है, सिंपली हीट को कैलकुलेट करना है और एज इट इज रिजल्ट दे देना है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इतना इजी है यार। ठीक है, ये तुम्हारे पास तीन फॉर्मूले हैं, तुम्हें अप्लाई करना आता है यार। ठीक है, अप्लाई कैसे करते हैं? सवाल को सबसे पहले पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सवाल बोलना क्या चाहता है, सवाल क्या क्या चीजें दे रहा है हमें। ठीक है, उन वैल्यूज को नोट करेंगे कि अच्छा ये चीजें हैं हमारे पास। वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, या फिर करंट दे रखा है, या फिर टाइम दे रखा है, जो भी चीज दे रखा है सवाल में, उसे तुम नोट कर लो। अब देखो कि फॉर्मूला में मतलब सवाल पूछ क्या रहा है। मान लो सवाल पूछता है हीट डेसिपेटेड कैलकुलेट करो। अब हीट डेसिपेटेड कैलकुलेट करने को बोलता है, तो तुम्हारे पास तीन फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला को साइड में रख कर लिख लो। ठीक है, तीनों फॉर्मूला तुमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तुम्हें देखना है कि जो चीजें तुम्हें दे रखी हैं वो किस फॉर्मूला पे अप्लाई हो रहा है, तो हीट निकल सकता है तुम्हारा। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें पहले फॉर्मूला से बोलता है हीट कैलकुलेट करने को, अगर तुम पहले फॉर्मूला को अप्लाई करना चाहते हो, तो तुम्हें पहले फॉर्मूला में वोल्टेज पता होना चाहिए, करंट पता होना चाहिए, और टाइम पता होना चाहिए। अब तुम चेक करोगे कि क्या मुझे क्वेश्चन में ये चीज दे रखी है क्या, कि ये तीनों चीजें दे रखी हैं या नहीं दे रखी हैं। अगर नहीं दे रखी है, सेकंड फॉर्मूला पे पुट करो। सेकंड फॉर्मूला पे चेक करेंगे वोल्टेज दे रखा है क्या, हाँ भैया दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है। हाँ, अगर तीनों चीजें दे रखी हैं तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, अगर ये भी नहीं है, तीसरे फॉर्मूले पे पुट करो। तीसरे फॉर्मूले पे चेक करो, करंट दे रखा है, ठीक है, रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, टाइम दे रखा है, ठीक है। तीसरे फॉर्मूले पे तुम पुट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे तुम हीट डिसिपेटेड कैलकुलेट कर सकते हो अपने एंड से। ठीक है, बहुत इजी होता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या क्या चीजें दे रखी हैं, क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिखो। उसमें अब देखो कि क्या सारी चीजें दे रखी हैं जिससे हम फॉर्मूले में सारी चीजें पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं। अगर हाँ, ठीक है भाई, पुट करके निकाल लो। अगर नहीं, सेकंड फॉर्मूले पे पुट करो। अगर नहीं, थर्ड पे पुट करो। किसी एक से तो निकलेगा ही, ऑब्वियसली निकलेगा यार। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग एनी क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन, तुम किसी भी सवाल को ऐसे डील कर सकते हो यार। ठीक है, चलो ठीक है फिर। और ये हो गया हमारा सारा फॉर्मूला। अब इसके बाद क्या करते हैं यार हम, कि इसके बाद ना
चलो एक सवाल कर लेते हैं बढ़िया से। ठीक है। इसके बाद एक सवाल कर लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, अभी प्रेजेंट में ये चीजें कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो रही है, कहाँ कहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। और बिलीव मी यार, तुम अभी अपने घर में इस चीज को यूज कर रहे हो। ठीक है। इस चीज का तुम यूज कर रहे हो प्रेजेंट में। हर जगह पे ये यूज हो रहा है भाई। चलो अब सवाल लिखते हैं यार हम अपना, और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइन। चलो एक सवाल लिखते हैं अपना। तो दे रखा है यार तुम्हें कि सवाल कुछ ऐसा है कि एन इलेक्ट्रिक, ये हो गया तुम्हारा सवाल। अब इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। कलर को अपने चेंज करते हैं, प्यारा सा कलर लेते हैं। बोलो। हाँ। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमारा सॉल्यूशन। ठीक है। चलो आई होप तुमने सवाल पढ़ लिया होगा यार, और तुम इस चीज को अपने एंड से ट्राई करो। पहले सबसे पहले ट्राई मारो यार, ट्राई मारो। क्योंकि अभी हमने एक्सप्लेन किया कि तुम्हारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए सवाल को सॉल्व करने में। अपने एंड से ट्राई मारो। अगर ट्राई मार लिया है, अब यहाँ से पॉज हटाओ और फिर प्ले करो। ठीक है। चलो अब हम सॉल्व करने वाले इस सवाल। अब यहाँ पर सवाल को सबसे पहले हम समझेंगे। बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है तुम्हारे पास, बहुत सही। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन तो है मेरे पास। कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट्स व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट। बोल रहा है कि एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 840 वॉट्स व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट। ठीक है। एंड 360 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट द मिनिमम। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले ना हम आइडेंटिफाई करेंगे अभी आपने बताया कि क्या क्या चीजें दे रखी हैं। चलो तो हम पहले केस पे मूव करते हैं। सबसे पहला हम ए केस लेते हैं जहां पर हमारा पावर जो है वो 840 वॉट्स दे रखा है। पावर को हम लिख लेते हैं। कितना दे रखा है? 840 वॉट्स। ठीक है भैया, समझ गए। क्योंकि पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वॉट होता है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है भैया? इस चीज को तो आपने बताया ही नहीं यार। आई होप मैंने कहीं ना कहीं पर तो बताया होगा, लेकिन यहाँ पर अगर नहीं बताया हूं तो लिख लो यहाँ पर। ठीक है। एनर्जी का जो यूनिट होता है तुम्हारा वो होता है जूल्स। ठीक है। इसे हम स्मॉल कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और पावर का जो तुम्हारा यूनिट होता है वो होता है वॉट। ठीक है। इसे हम करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट। ठीक है। इस चीज को यार तुम साइड में नोट कर लो। चीज को हम डब्बे में भी डाल देते हैं। ठीक है। चलो अब यहाँ पर मूव करते हैं। सबसे पहले हमें पावर दे रखा है 840 वॉट। अब ये कब दिया है? जब मैक्सिमम यूज हो रहा है। मैक्सिमम द रेट ऑफ कंज्यूम्स, फिर से पढ़ते हैं, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट्स व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट। जब हीटिंग मैक्सिमम रेट पर है तो उसका एनर्जी कंजम्पशन दे रखा है 840 वॉट्स। अब देखो, एट अ रेट ऑफ 840 वॉट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम भी तुम्हें दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? रेट ऑफ 840 वॉट्स। रेट मतलब क्या हुआ कि पर सेकंड कितना हो रहा है। टाइम क्या हो गया? 1 सेकेंड्स। ठीक है भैया, समझ गए। वोल्टेज तुम्हें दे रखा है। वोल्टेज क्या दिया है? वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट्स। ठीक है, ये वोल्टेज दे दिया तुम्हें। समझ आ गया? हाँ भैया, समझ आ गया यहाँ तक तो। अब हमें बोल क्या रहा है? व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। हमें करंट कैलकुलेट करना है और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब ये बताओ कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई। हाँ भैया सही है, V इंटू आई होता है। अब इस फॉर्मूले से तुम आई निकाल सकते हो क्या? हाँ भैया, इसे हम कर देंगे P/V। बिल्कुल सही यार। इसे तुम कर दो। P तुम्हें क्या दे रखा है? 840। V क्या दे रखा है? 220। कितना आ जाएगा ये दो दो जीरो कट गए। ये क्या हो जाएगा? 2 से 11 बार में हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 से 42 बार में। ठीक है। ये आ गया तुम्हारा 42/11 एम्पियर्स। ये हो गया तुम्हारा करंट। अब तुम्हें निकालना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालना है ना। अब पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? ये बताना जरा। पावर का ना भैया दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा V² बाई R। हाँ भाई, बहुत सही बोल रहे हो। या फिर इसे हम क्या करते हैं ना, दूसरे पेज पे सॉल्व करते हैं इस चीज को। ठीक है। चलो एक और स्लाइड ऐड करते हैं।
अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि पावर का हमारा दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी स्क्वायर बाई आर। या फिर देखो यार, अगर तुम्हें ये रेट दे रखा है ना, रेट दे रखा है कि टी जो है तुम्हारा 1 सेकंड है, अगर इस चीज का भी तुम यूज करना चाहते हो, तुम ऐसे कर सकते हो। देखो ऐसे, हीट क्या होता है? पावर इनटू टाइम होता है ना। सही है। हाँ भैया सही है। तो यहां से हीट क्या निकल जाएगा तुम्हारा? पी इंटू टाइम क्या है? 1। सही है। टाइम क्या दे रखा है तुम्हें? 1 दे रखा है ना। हाँ भैया सही है। तो हीट क्या आ गया तुम्हारा? पावर क्या दे रखा है पीछे? देखना जरा भैया, यहाँ पावर जो है ना 360 दे रखा है। 360 सॉरी 840 दे रखा है भैया, तो हमने 840 रख दिया, इंटू 1 कर लिया। तो भैया हमारा जो हीट है ना वो आ गया 840। ठीक है भैया, बहुत सही। अब हमारा हीट का जो फॉर्मूला होता है ना भैया, वो होता है V इंटू आई इंटू टी। या फिर भैया हमारा दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। या फिर भैया हमारा तीसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब भैया अगर हम पहले फॉर्मूले में देखें, तो यहाँ तो हमें हीट पता है, टाइम पता है, वोल्टेज पता है, हमें निकालना है करंट। तो भैया हम तो पहले फॉर्मूला से करंट निकाल सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, यहाँ से भी निकाल सकते हो। हीट को तुमने पुट किया 840, बहुत सही। वी को तुमने पुट किया कितना? वी की तुम्हें कितना दे रखा है? वी देखो, चेक करो वी। वी दे रखा है तुम्हें 220। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने पुट किया 220 इंटू आई तुम्हें नहीं पता है, आई कैलकुलेट करना है, और टाइम तुम्हें पता है 1 सेकेंड। यहाँ से आई क्या आ गया? 840 बाई 220। कितना हो गया भैया? ये तो वैल्यू सेम ही आ रहा है भैया, 42/11। भैया वैल्यू तो सेम ही आ रहा है देखो। पीछे भी मेरा वैल्यू भैया जो आई का था ना 42/11 एम्पियर्स था। और यहाँ पर भी भैया जब हमने अगले स्लाइड में कैलकुलेट किया तो ये भी 42/11 एम्पियर्स आ रहा है दूसरे फॉर्मूले से। बिल्कुल सही यार। अब देखो हम कर क्या रहे हैं कि जब तुम्हें रेट दे रखा है 1 सेकंड, रेट जब दे रखा है इसका मतलब 1 सेकंड, ठीक है, तुम्हें बोल रहा है कि उसका रेट क्या है कंजम्पशन का। तो रेट दे रखा है पावर कंजम्पशन का, तुम्हें दे रखा है 840 वॉट्स पर सेकंड। ठीक है, तो टी हो गया 1 सेकंड। ठीक है, अगर टी हो गया 1 सेकंड तो तुम डायरेक्टली पावर का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर टी कुछ और होता तो तुम यहाँ पर हीट का फॉर्मूला लगाते। इसलिए हमने दूसरे मेथड से कैलकुलेट करके तुम्हें दिखा दिया कि ऐसे तुम हीट के फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर तुम क्या करो कि तुम अपने एंड से सिर्फ हीट के फॉर्मूले को ही यूज करो इसे कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। ठीक है भैया, हमने करंट कैलकुलेट कर लिया। अब हमें निकालना है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमें जब रेजिस्टेंस निकालना है तो हीट के अब हम दूसरे फॉर्मूले पे मूव करते हैं यार। देखो, दूसरे फॉर्मूले में हमें क्या क्या पता है भैया? हमें टाइम पता है, वोल्टेज पता है, हमें हीट पता है, और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तीसरे फॉर्मूले पर अगर तुम देखो, यहां से तुम्हें करंट पता चल गया। हाँ भैया अभी हमने करंट निकाल लिया। टाइम पता है तुम्हें 1 सेकंड है। हीट पता है तुम्हें 840 है। तो तुम यहां से निकाल सकते हो क्या? रेजिस्टेंस। हाँ भैया, तो हम दूसरा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और तीसरा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अपने ईज के लिए हम दूसरे फॉर्मूले को यूज करते हैं, जो कि है हमारा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। यहां से हीट हमें दे रखा है 840। वी स्क्वायर हो जाएगा 220 इंटू 220। ठीक है, 220 इंटू 220, टाइम दे रखा है 1, और आर है तुम्हारा नीचे। अब आर को हम एलएचएस में लेते आएंगे, और ये 840 चला जाएगा तुम्हारा डिनोमिनेटर। ठीक है, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 840। ठीक है, इस चीज को तुम कैलकुलेट कर लो यार। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करो। और हम क्या करते हैं, अपने इंजीनियरिंग कैलकुलेटर का यूज करते हैं। देखो यहाँ पर है। ठीक है, इस चीज का हम यूज करेंगे। ये है तुम्हारा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 840। ठीक है, इसका तुम्हारा जो रिजल्ट आ रहा है ना वो हो जाएगा तुम्हारा 57.619। रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है। बहुत से। तो हमने यहां से क्या क्या निकाल लिया? हमने यहां से करंट भी निकाल लिया और हमने यहां से रेजिस्टेंस भी निकाल लिया। ठीक है, तो यहां से हम करंट और रेजिस्टेंस दोनों हमने सक्सेसफुली कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सॉरी यार। हाँ, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब इसका जो दूसरा पार्ट है ना वो तुम्हारे लिए होमवर्क है, एज अ होमवर्क तुम उसे रख सकते हो। ठीक है, अब रखना नहीं है, उसे सॉल्व करना। फाइन, हमने पहले को सॉल्व करके दिखा दिया।
सारा मेथडोलॉजी हमने बता दिया किस मेथड को, किस स्टेप्स को फॉलो करना है, किस प्रोसीजर को फॉलो करना है तुम्हें एक पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व करने के लिए या डील करने के लिए। ठीक है, हमने चेक किया कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट किया रेजिस्टेंस और करंट। अब दूसरे पार्ट के लिए तुम इस चीज को फिर से रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो यार ठीक है। और अब हम मूव करते हैं कि एप्लीकेशन क्या है यहाँ पर। ठीक है, इसका एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं, ये हमने सवाल कर लिया। अब हम इसके बाद आगे मूव करते हैं। चलो आगे मूव करते हैं। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ अबव टॉपिक। ठीक है, भैया आप बहुत लेजी हो रहे हो। हाँ, ऐसा है। हाँ भैया आप बहुत लेजी हो रहे हो, देखो आपने ऊपर का टॉपिक लिख दिया, आपने टॉपिक का नाम नहीं लिखा भैया। तो यार तुम्हें तो टॉपिक पता ही है भाई। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बोल दिया मैंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भैया आप बहुत ज्यादा लेजी हो रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा भैया काम। कोई बात नहीं भाई, ठीक है। यहाँ पर तुम अबाउट टॉपिक की जगह पे तुम लिखो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तुम्हें अच्छे से नोट्स बनाना है भाई, क्योंकि तुम्हें बोर्ड्स के लिए पढ़ना है उस समय पे। और तुम्हारे नोट्स ऑलरेडी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, तुम्हारे पास खुद का नोट्स होना चाहिए, तुम्हारे पास रिवीजन नोट्स होने चाहिए। ठीक है, रिवीजन करने के लिए तुम्हारा बेस्ट होता है कि तुम्हारे पास अपने खुद के लिखे हुए नोट्स हो। ठीक है, क्योंकि वो चीजें तुम्हें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं और तुम्हें वो समझ भी आएगी। भैया मेरी तो राइटिंग इतना खराब है भैया कि मुझे समझ ही नहीं आता मेरा राइटिंग मैंने बाद में लिखा क्या है, अगर मैं पढ़ रहा होता हूँ बाद में। ऐसे नहीं लिखना भाई, ठीक है। अच्छे से लिखना है, सुंदर सुंदर राइटिंग में, प्यारे प्यारे राइटिंग में, दो तीन पेन का यूज करके अच्छे से लिखना है। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हैं उन्हें डब्बे में डालना है, अच्छे से डेरिवेशन को भी लिखना है जो भी हमने ड्राइव कर रखा है। अगर कहीं पर भी हमने ड्राइव किया है, फॉर्मूले तीन चार दे रखे हैं तो उसे भी अंडरलाइन करना है, अच्छे से नोट करना है उसे। ठीक है, अच्छे अच्छे ड्राइंग में, ताकि तुम्हें बाद में अगर तुम उस चीज को पढ़ते हो तो तुम्हें बोरिंग फील ना हो और तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, यार तुमने अपने हाथों से लिखा है, अच्छे अच्छे राइटिंग में लिखा है तो तुम्हें समझ भी आए। ठीक है, और तुमने लेक्चर अगर ध्यान से सुना है तो तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी बिल्डअप होगा कि यार भैया ये एग्जांपल्स दिए थे, भैया ने ये एग्जांपल्स इस टॉपिक में दिए थे। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। ठीक है, अब देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज कहां पर आ रहा होता है। तुम्हारे इंडक्शन में यूज होता है, तुम्हारे आयरन में भी यूज होता है। ठीक है, तुम्हारी जो बल्ब ग्लो कर रही होती है, जो मरकरी बल्ब होती है, उसके अंदर भी यूज हो रहा होता है। भैया ये जो हमारा बल्ब था जो हमारे एडिसन चाचा ने बनाया था, उसके अंदर ये कैसे यूज होती है। देखो, होता क्या है यार कि मरकरी जो वो तुम्हारा बल्ब होता है ना, उसके अंदर एक गैस फिल्डअप होती है। ठीक है, एक गैस, शायद मेरे ख्याल से यार, एक मिनट हम उसे क्रॉस चेक कर लेते हैं, कौन सा हीलियम शायद फील्ड होता है उसके अंदर यार। ठीक है, हीलियम होता है। और जिस जो चीज ग्लो कर रही होती है ना उसके अंदर, वो होता है तुम्हारा टंगस्टन। ठीक है, अब होता क्या है कि जब तुम करंट सप्लाई करते हो यार, अपना पावर सप्लाई कर रहे होते हो उस पर्टिकुलर बल्ब में जो तुमने एडिसन चाचा ने तुम्हारे बना के रख दिया था। ठीक है, तो उस बल्ब के अंदर जब पावर सप्लाई जा रहा होता है तो उस टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रही होती है उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अब कोई भी चीज अगर गर्म होती है यार तो वो ऑटोमेटिकली वो लाइट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अगर तुम फायर के पास जाओ तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, थोड़ा सा लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लाइट प्रोड्यूस करता है ऑब्वियसली यार। तो यही क्या होता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन एक्चुअली सेम टाइम पर होता क्या है कि उसके अक्रॉस जितना करंट फ्लो हो रहा होता है ना, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। अगर जो चीज बहुत ज्यादा गर्म होती है तो वो लाइट प्रोड्यूस करती है। अब वो जब लाइट प्रोड्यूस कर रही है तो वही लाइट से तुम पढ़ रहे हो यार, वही लाइट को तुम यूज कर रहे हो। द सेम थिंग थॉमस अल्वा एडिसन ने अप्लाई किया था। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने उसके अंदर क्या किया था, हीलियम गैस को भर दिया था, टंगस्टन को स्टडी किया था कि यार इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो इसके अक्रॉस जब हम करंट फ्लो कराएंगे ना तो वो मेल्ट नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल उसके अगेंस्ट में वो क्या करेगा कि वो लाइट ग्लो करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हम पढ़ पाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। चलो बहुत सही। तो ये चीज था कंसेप्ट, वहां पर भी क्या हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो करने की वजह से वो बहुत ज्यादा हीट हो रही है, जिसकी वजह से वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से हम उसे यूज कर पा रहे हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल यूज जो हमारे बल्ब में होता है। अब सेकंड चीज है हमारा आयरन। अब आयरन के अंदर क्या होता है ना, एक क्वाइल होता है, ठीक है, वायर्स का क्वाइल होता है। अब उन वायर्स के अक्रॉस ना करंट फ्लो हो रहा होता है जब भी हम आयरन को प्लग इन करते हैं। जब भी करंट फ्लो हो रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा हीट होती है, ठीक है। हम ऐसे मेटल का यूज करते हैं, वहां पर हम ऐसे कंडक्टर का यूज करते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है। अब ये हीट क्यों प्रोड्यूस हो रही है? हीट इसलिए प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि वहां से करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब वहां पर हम ऐसे मेटल का यूज कर रहे हैं या फिर ऐसे कंडक्टर का यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से वो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यार इस चीज को, ठीक है। एक हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक बल्ब। तीसरा यही हम देख लें तो हो जाएगा तुम्हारा इंडक्शन, ठीक है। चौथा अगर हम यहीं पर देख ले तो वो हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक केटल, केटल, ठीक है। केटल जिसमें हम लोग सारे मैगी बनाते हैं भाई। इंजीनियर सारे इसी के बदौलत जी रहे होते हैं, पल रहे होते हैं, ठीक है। यही हमारी मम्मी होती है यहाँ कॉलेज में कि केटल में हमने जब भी मैगी बना लिया, खा लिया, तुम्हें इसका खाना पसंद नहीं आ रहा है, जो भी कर रहे हैं केटल में कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, जो भी मन कर रहा है वो बना रहे हैं इसमें केटल के अंदर, ठीक है। केटल हमारी माता होती है यहाँ पर, ठीक है। हमें खाना खिला रही होती है केटल। केटल के बदौलत इंजीनियर्स पास हो रहे होते हैं, ठीक है। रात रात भर पढ़ रहे हैं, 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, रात में भूख लग गया, केटल में मैगी बना ली, ठीक है। केटल में कुछ बना लिया, केटल में ऑमलेट बना ली, कुछ भी कर रहे हैं भाई, कुछ भी रैंडम कुछ भी कर रहे हैं भाई, पागल हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो यार, सो दिस इज द एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक केटल भी गर्म कैसे करती है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज हो रहा होता है यहाँ पर भाई। इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कैसे कर रही होती है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगेन। इंडक्शन में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इंडक्शन तुम स्टोव यूज कर रहे होते हो, इंडक्शन इलेक्ट्रिक वाला स्टोव, वो होता है इंडक्शन, ठीक है। दैट इज ऑल्सो हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक आयरन, जो सबके घर में नॉर्मली बेसिकली पाया जाता है यार, ठीक है, जनरली पाया जाता है हर घर में। सो दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब यार हमारा 40 मिनट का लेक्चर हो चुका है, और इसी के साथ हमने इस चैप्टर को और इस टॉपिक को भी खत्म कर लिया है बहुत ही प्यारे तरीके से। अपने एक सवाल को भी सॉल्व किया है, तुम्हें एक होमवर्क भी दिया है, उसे तुम कर लेना है, ठीक है। और अगर समझ ना आए तो तुम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा होगा, वहां पर आकर तुम डिस्कस कर सकते हो यार। या फिर तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, भैया हमें समझ नहीं आया, आप फिर से समझा दो। या फिर तीसरा चीज ये कर सकते हो कि लेक्चर को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो उस पर्टिकुलर पार्ट को जो हमने पार्ट एक सॉल्व किया था वहां पर, ठीक है। इसी के साथ यार आज का लेक्चर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर और अगले नए चैप्टर में, जो कि हमारा फाइनल चैप्टर होने वाला है फिजिक्स क्लास 10th का, ठीक है। तो यार आई होप तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा यार। घर पे बहुत प्रेशर का माहौल होगा यार, बोर्ड्स आ रहा है, जो एग्जाम हो रहा है हमारा स्कूल में उसमें नंबर नहीं आ रहे सही से, तो बोर्ड्स में नंबर कैसे आएगा, 85% 90% क्रॉस कैसे करें। तो इस चीज के साथ यार हम एक अपना छोटा सा वीडियो लेकर आएंगे यार, 5 या 10 मिनट का, जहां पर हम तुम्हें मोटिवेशन दे रहे होंगे कि तुम्हें डील कैसे करना है यार, तुम्हें प्रोसीड कैसे करना है, अपने बोर्ड्स के लिए परफेक्टली प्रिपेयर कैसे करना है, जहां पर तुम जाकर फोड़ के आओ नेक्स्ट लेवल एकदम तगड़े तरीके से, ठीक है। तो हम अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे यार, जिस भी सब्जेक्ट में हमने स्कोर किया है उस सब्जेक्ट में तुम्हें प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो इसी के साथ यार आज का लेक्चर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सी बाय बाय।